तेरी रूह में कैद में। कभी कभी किस्मत तो अनजान रूहों को ऐसे बांध देती है कि एक की धड़कन दूसरे की सांस बन जाती है। पर जब मोहब्बत में दर्द का रंग घुल जाए तो रूहें भी कैद हो जाती है। चाहत में, तड़प में और उस साथी में जिससे दूरी भी नसीब में हो और मिलन भी अधूरा। ये कहानी है आर्यन खन्ना और परी की। एक ऐसी मोहब्बत की जो दिल से नहीं, रूह से बंधी थी। शहर की शाम ठंडी थी। सड़कें गाड़ियों की आवाज़ों से भरी थी। लेकिन उस भीड़ में एक लड़की धीरे धीरे चल रही थी। परी। सीधी सादी, भोली सी, पर दिल से बेहद मजबूत। वो रोज की तरह काम से लौट रही थी, हाथ में कपड़े का छोटा सा बैग और चेहरे पर दिन भर की थकान। उसी समय पीछे से एक काली चमचमाती कार तेजी से उसकी ओर बढ़ी। ब्रेक्स की तेज आवाज। परी डरकर पीछे हट गई। कार उसके बिल्कुल पास रुक गई थी। विंडो नीचे हुई और एक तेज सख्त नजरें लिए मशहूर नाम निकल आया, आर्यन खन्ना। खन्ना एम्पायर का मालिक, शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। उसने भौएं चढ़ाई। सड़क पर ध्यान नहीं रखती आप? परी डर से बोली। सॉरी, मैं बस। आर्यन ने घड़ी देखी, फिर उसे सॉरी कहना काफी नहीं होता है हमेशा। परी को बुरा लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप एक तरफ हट गई। आर्यन ने कार बढ़ाई, लेकिन कुछ कदम बाद रियर मिरर में उसने वही लड़की देखी। पैर कांप रहे थे, पर फिर भी चल रही थी। वो उसे जानता नहीं था, पर न जाने क्यों उस पर उसे महसूस हुआ कुछ अलग है इस लड़की में। अगले 2 दिन बीते। परी ने उस घटना को भुला दिया, लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। इस बार मुलाकात तय थी। सुबह का वक्त था। कैफे सेफ्रॉन में हल्की सी रोशनी, धीमा सा संगीत और हवा में बस कॉफी की खुशबू। परी नई ज्वाइन की थी, थोड़ी घबराई, पर काम ईमानदारी से कर रही थी। उसी वक्त दरवाजा खुला और अंदर कदम रखा आर्यन खन्ना ने। ये वही था जिसकी कार उससे टकराते टकराते बची थी। लेकिन परी ने उसे तुरंत पहचाना नहीं। वो एक टेबल पर क्लाइंट के साथ बैठा, मेज पर महंगे डॉक्यूमेंट्स फैलाए बैठे। एक बड़ी डील की तैयारी। परी ट्रे लेकर उसकी ओर बढ़ी। भीड़ ज्यादा थी, हाथ में कप भारी थे और बस एक सेकेंड।
एक कप की चाय आर्यन के कागजों पर गिर गई। आर्यन झटके से खड़ा हुआ, गुस्से से भरा चेहरा। सीरियसली? तुम्हें पता भी है ये कितने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं? परी घबरा गई, होंठ कांपे। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, मैं अभी साफ कर देती हूँ। गलती? आर्यन की आवाज कड़क थी। तुम्हें काम आता भी है या ऐसे ही? परी की आंखों में आंसू आ गए। वो टिश्यू उठाकर साफ करने लगी। हाथ कांप रहे थे। उसका डर, उसकी मासूमियत, कुछ तो था उसमें जिसने आर्यन की आवाज धीमी कर दी। क्लाइंट बोला, लेट इट गो आर्यन, लड़की नई लग रही है। आर्यन ने लंबी सांस ली। गुस्सा कम हुआ, पर दिल में एक अजीब सा खिंचाव भी आया जिसे वो समझ नहीं पाया। परी ने धीरे से कहा, मैं बहुत कोशिश करती हूँ अच्छा काम करने की। सच में साफ कर दीजिए। आर्यन पहली बार उसे गौर से देखने लगा। वो लड़की अलग थी, बिना मेकअप, खूबसूरत, बिना एटीट्यूड के भी सेल्फ रिस्पेक्ट वाली। कुछ पल की खामोशी रही, फिर वो बस इतना बोला, ध्यान रखना अगली बार। परी चुपचाप चली गई। लेकिन जाते जाते उसकी आंखों की नमी आर्यन के दिल पर एक गहरा निशान छोड़ गई। मीटिंग खत्म हुई। आर्यन बाहर निकलने लगा, पर कदम अपने आप काउंटर की तरफ मुड़ गए। परी वही खड़ी थी, कप रैक में रख रही थी, बाल पीछे कान के कर रही थी। आर्यन उसके सामने रुका। तुम्हारा नाम? परी ने धीरे से कहा, परी। उनकी नजरें मिली। कुछ पल के लिए समय थम गया। ना कोई स्माइल, ना कोई फ्लर्ट, बस एक सादा मगर गहरा एहसास। आर्यन ने बस इतना कहा, अच्छे से काम करना और अपना ध्यान रखना, और वो चला गया। पर दोनों के दिलों में कुछ नर्म सा, अनजाना सा, एक एहसास पहली बार जाग चुका था।